जमानत जब्त होने वाली है अगर वार्ड नंबर 38 की बात करें तो। हाँ, पब्लिक आपको वोट क्यों करे, बजरंगबली को पब्लिक वोट क्यों दे? ये आपका एक वीडियो वायरल हुआ था कि मैं बजरंगबली हूँ, तुमको मिट्टी में मिला दूंगा, लेखपाल करके था, उसका वीडियो बड़ा तेज सोशल मीडिया पे चला था, वो क्या था थोड़ा सा बताइए। यूपी में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो जगह जगह जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और सुल्तानपुर से ही उनकी चर्चा जो है स्टार्ट हो जाती है और यूपी के हर जिले में इनकी चर्चा लगातार बनी हुई है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मेरा नाम बजरंगबली सुरेंद्र सिंह है जी। हम जिला पंचायत प्रधानी दोनों में अपना कार्यक्रम चला रहे हैं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है और जहाँ पहुँचता हूँ जात-पात की राजनीति नहीं करता हूँ। बजरंगबली नाम है मेरा, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, सारी जनता जनार्दन को अपने साथ लेके चलता हूँ, यही अपना काम है। और बाकी 38 में जिला पंचायती लड़ रहा हूँ। सारी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं हमारे साथ। जात-पात की राजनीति नहीं करता हूँ, हमारे साथ हर जात के लोग हैं। समय आएगा तो देखेंगे आप कि आपको जनता जनार्दन का कितना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा और जिला का ऐतिहासिक चुनाव होगा ये 38 नंबर का चुनाव। आपने कहा कि हम जात और पात की लड़ाई नहीं करते, जबकि जात और पात इस समय बहुत चरम सीमा पर है। सब लोग अपनी अपनी जात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपने जात की बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे मतलब टच करते हैं कि क्या उनसे आप अलग हैं या अलग करना चाहते हैं, या आप भी तो समुदाय से आते हैं, तो कैसे मतलब ये मैनेज करेंगे? जो जात बात की राजनीति कर रहा है इस समय प्रदेश या देश में, वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता बजरंगबली। वो लास्ट में उसके हाथ आ जाता है, गिर जाता है। जो सब समाज को लेके चलेगा, अगर उसको राजनीति करना है तो उसको सब समाज लेके चलना पड़ेगा, तभी वो राजनीति कर पाएगा। अगर जात बात की राजनीति कर रहा है तो अपने घर बैठे वो कोई काम कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, आप जिला पंचायत के लिए भी अभी आ रहे हैं इलेक्शन में, आप प्रधान भी रहे हैं 5 साल तक, तो क्या कुछ आपने अपने गांव में किया है विकास के तौर पर? हमारे गांव में मीडिया प्रभारी आपसे मैं कह रहा हूं, आप जाके सर्वे कर लो हमारे गांव में। ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो गांव वाले हमसे कह सकें कि ऐसा काम आप नहीं कर पाए। जो साथ था नहीं था, हम इसको कभी नहीं देखे। मेरा नाम बजरंगबली है, मैं एक तरफ से सबका काम किया, जो साथ था नहीं था सबका काम किया। वो लोग खुद अपने आप मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, जो काम कर रहा है उसी के साथ रहना है। कितना दिन भटकेंगे हमसे? जब मैं उनका खुदे सब काम कर दे रहा हूँ तो कितना दिन भटकेगा? अब कि नहीं अगले साल वो तो आना है। और हमको चुनाव में चाहे ओबीसी हो, चाहे सुरक्षित सीट हो या समान सीट हो, हमारे पास सब अपने कार्यकर्ता हैं और सब खुल के चुनाव लड़ते हैं। इसमें यह नहीं है कि समान सीट आ गई तो मैं चुनाव लड़ूंगा और प्रचार करूंगा, बैकवर्ड आ गई वो सुरक्षित। ना, हमको जिस तरह समान लड़ता हूं उसी तरह बैकवर्ड में लड़ता हूं, उसी तरह सुरक्षित में लड़ता हूं। सारी जनता जनार्दन सब अपनी है और करीब करीब सब लोग मिलते भी हैं। हाँ, कमी नहीं हो रही मीडिया पर भाई। तो सबकी जमानत जब्त होने वाली है अगर वार्ड नंबर 38 की बात करें तो? हाँ, ऊपर वाले ने चाहा सबकी नहीं हो पाएगी, लेकिन बजरंगबली चुनाव में समझ लीजिए कि कितने लोगों को हाफा आ जाएगा, कोई गाँव में कोट नहीं पाएंगे। और अपने साथ पूरे 38 नंबर में हर गांव में अपने भाई हैं, अपने कार्यकर्ता हैं, साथी बाराती हैं और सब लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। और खुद ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय, बनिया, सरो, कोई हर जात बता रहा हूँ भैया, आप देखेंगे क्षेत्र के हैं, आप देखेंगे हर जात आपको मिलेगी कि नहीं चुनाव में। चलिए ठीक है, आपने बात कर ली इलेक्शन की। आप मान लीजिए इलेक्शन जीत जाते हैं, इस चीज़ की आप दावेदारी अभी से कर रहे हैं, तो पहला काम आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी तक जितने भी हुए हैं, जहाँ थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, लोग वोट ले जाते हैं और जीत भी जाते हैं और उसके बाद क्षेत्र में 5 साल तक नहीं दिखते हैं। कुछ प्रत्याशी ऐसे घूम भी रहे हैं। तो जैसे इलेक्शन आया है फिर से उनकी जो है वो अपनी चाल में चल चुके हैं, काफिला लेके चल रहे हैं, होर्डिंग बैनर तमाम सारी चीज़ें। तो इस सारी चीज़ों को कैसे आप देख रहे हैं? फिर मैं कह रहा हूं, मैं अभी अपने क्षेत्र में कहीं होल्डिंग बैनर नहीं लगाया। हमारी जनता ही होल्डिंग और बैनर है। और जो आप बता रहे हैं सही कह रहे हैं। आज चुनाव आया है, क्षेत्र में आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेरा काम तो 28 साल हो गया, हर गांव में हर क्षेत्र में हमेशा परमानेंट बना रहता हूं। अपने पास कार्यालय है, यहाँ जनता जनार्दन आती है, जिस लायक रहता हूँ उनका काम भी करता हूँ। तो हम ये नहीं कि आज चुनाव आ गया मैं मिल रहा हूँ, हम तो 12 मास, हाँ, आषाढ़ सावन बरसात हर समय में जो आएगा उसको मिलूंगा और जिस लायक रहूंगा उसको बजरंगबली निश्चित उसका काम करूंगा। हाँ, मैंने विकास कार्यों के लेकर के आपसे बात करी, जीतने के बाद क्या काम करेंगे? आपको क्या लगता है कि वार्ड नंबर 38 ही नहीं, तमाम सारे ऐसे वार्ड हैं, लेकिन अगर आप वार्ड 38 से ही लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है 38 में आप ऐसा क्या लोगों को देंगे
ये समझते हैं कि जिला पंचायत का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि वो तो कोई काम ही नहीं करते। तो आप क्या देना चाहते हैं फिर? मैं जिस तरह अपने गांव का विकास किया हूं उस तरह करूंगा। हम जिला पंचायत जीतेंगे, ऊपर वाले ने अगर सुन लिया तो हम जिला पंचायत क्या, मैं लखनऊ से योजना ला के जिस मंत्री का विभाग होगा, जहां भी जैसा भी होगा, हम उससे मिल करके 38 नंबर का हम इतिहास मिला देंगे कि हाँ 38 नंबर है कोई वार्ड नंबर। तो विकास में गली कूचा, नाली खरंजा, जो जिस लायक रहेगा, कोई आदमी कभी कमी नहीं पाएगा। अगर कमी पा गया तो फिर दोबारा हमारे साथ नहीं रहेगा। और मैं चाहता हूं कि अगर कमी है हमारे अंदर तो हमारा साथ न दें। अगर हम ठीक ठाक हैं तो हमारे साथ रहें, हम उनके साथ आजीवन बने रहेंगे। पब्लिक आपको वोट क्यों करे? बजरंगबली को पब्लिक वोट क्यों दे? हम काफ़ी दिन से क्षेत्र में काफ़ी बहुत आदमी को काम आया जो गरीब आदमी है, और काफ़ी दिन से जुड़ाव रहा इनसे सबसे, तो इसलिए हमारे साथ जुड़ने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। मैं अराट फराट कभी नहीं किया, ना मैं किसी को चर खा लिया, ना कहीं दलाली फराडी किया, ऐसा कोई काम ही नहीं किया। तो इसलिए जनता जनार्दन जो भी आती है, एक बार आ जाती है तो अपने भी आती है और दूसरों को भी लेके आती है कि नहीं बजरंगबली के पास चलो, वहाँ काम ठीक है। और ऊपर वाले ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो काम हो भी जाता है। हाँ, काम हो भी जाता है। सर, आप वार्ड संख्या 38 के रहने वाले हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक थोड़ा सा सुना है कि वो लभुआ विधानसभा का हो या बगल में अमेठी जिला पड़ता है, किसी भी क्षेत्र का हो, तो आप जो है लोगों की मेडिकल सेवाओं में मदद कर देते हैं, विद्यार्थियों की मदद कर देते हैं, और उसके बाद से कोई कोर्ट कचहरी का मामला होता है तो उसमें भी आप मदद कर देते हैं। तो ये चीज़ कैसे आप करते हैं? इसलिए कर देते हैं कि ऊपर वाले ने हमसे करवाता है तो हम कर देते हैं। कितना मामला हमारे क्षेत्र का 30-30, 40-40 साल का मामला अदालत में चलता रहा, हमारे पास आए लोग इकट्ठा हुए, बात किए, हम उसको 1 मिनट में उसको जाके सब खत्म कर दिए मामला। ऐसे 20 मामला हमारे पास आते रहते हैं। तो जनता जनार्दन का इसीलिए हमारे साथ आशीर्वाद रहता है। थाना दरोगा भी ज़्यादा उनको नहीं डिस्टर्ब कर पाता है, इसलिए कि वो अपने हैं ना, और जायज़ काम करते हैं। गलत है तो उसको न थाना बचा पाएगा न बजरंगबली। अगर सही है उसको कोई परेशान कर रहा है तब तो फिर बजरंगबली उसके साथ तो फिर रहता ही हूँ। हाँ, जो होगा फिर देखा जाता है। इसीलिए जनता विश्वास रखती है कि बजरंगबली हमारे लिए ठीक है, और कभी कोई गलत काम किया नहीं क्षेत्र में, न कोई कह सकता है। जो भी मिला सबका सम्मान ही किया। सर, आपके द्वारा तमाम सारे कार्य जो है किए जाते हैं सामाजिक तौर पर। एक बात कही जाती है कि इतना सारा इवेंट आप करते हैं, जगह जगह प्रोग्राम करते हैं, आपके यहाँ मंदिर भी बनी, वहाँ पर भी अभी कार्यक्रम हुए, तो एक बात होती है कि इनकम, पैसा आप कहाँ से लाते हैं? आपका कोई ट्रस्ट है या कैसे क्या करते हैं? हमको ऊपर वाला देता है, जितनी हमारी औकात है उतना ऊपर वाला हमको देता है, और उसमें कहीं कमी नहीं होती। जैसे मैं चंदन माता जी का मंदिर बनाने लगा, चंदन माता खुद हमको देने लगी कि लाओ हमको बनाओ। वो नहीं कह रही ज़बरदस्ती हमारा मंदिर बनाओ, जो तुम्हारे पास हो उतने लगाओ, बनाओ। तो इसलिए ऊपर वाला हमको सब देता है। हाँ, कहीं कमी नहीं होने पाती है, न कभी मक्कारी काम किए, न दलाली, न वही तो आपसे जानना चाहते हैं, आखिर आपका ट्रस्ट है कि क्या है? पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? पैसे हमारे माँ बाप प्रधानाचार्य हैं। हम भी काम भर की ठेकेदारी छोटा मोटा पहले कर लेते थे, रहते थे कुछ आदमियों के साथ, तो इसी से अपना काम सब चलता रहता है। अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था कि मैं बजरंगबली हूँ, तुमको मिट्टी में मिला दूंगा, लेखपाल करके था, उसका वीडियो बड़ा तेज सोशल मीडिया पे चला था, वो क्या था, थोड़ा सा बताइएगा। उसमें क्या है ना, जैसे कि उसमें एक नंबर था, उसमें कई आदमी, उसमें कई आदमी दलित का था, पंडित का था, सबका उसमें सब व्यवस्था थी। और लेखपाल उसमें क्या किए कि वो शहर वाला उसको मिला लेखपाल को, आवा के वहाँ डायरेक्ट नापने लगे। तो मैंने वहाँ पहुँचा, पूछा भैया किस आदेश से यहाँ नाप रहे हो, ये कैसे, इसमें सबको बुला लेते तो नापते ठीक था, लेकिन इसमें गलत आप नाप रहे हो। उसी को हमने कहा कि मेरा नाम बजरंगबली है, मैं भ्रष्टाचार तुम्हारा मिटा दूंगा, निकलना था, और इतिहास निकल गया, बस यही बाकी। और ईमानदारी काम पूरे प्रदेश देश में सब लोग मिलते हैं, सबका करता रहता हूँ। लेखपाल भी अपने हैं, कोई अपराधी नहीं है, आए मिले तो ऐसी कोई बुराई नहीं है। हाँ, उसमें कमियां उनकी थी कि वो कहीं आदेश उनके पास नहीं था। अगर उनके पास आदेश होता तब तो फिर हमारे लिए गड़बड़ था। भाई अगर आदेश है तो लेखपाल हैं तो नापेंगे ही, अगर एसडीएम का आदेश है किसी का होगा। तो इसीलिए हमने थोड़ा उनको बताया कि मेरा नाम बजरंगबली है, हम तुम्हारा भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन वो गलत निकल गया है, जो भी हुआ इतिहास निकल गया। हाँ, इतिहास निकल गया, हिस्ट्री मिटाने की बात, और पूरे जिले में चर्चा का विषय आप बन गए कि आखिर बजरंगबली है कौन, इस तरह से बातें कर रहा है एक लेखपाल को, बताइए। नहीं, एक ईमानदार आदमी हूँ, बजरंगबली नाम है, सुरेंद्र सिंह मेरा। हम कभी ऐसा कोई काम, ये तो लेखपाल से जहाँ जिरा बांस हो गया, बाकी ऐसा कहीं मौका नहीं देते, सारा काम अपने आप सबदकारी हमारा कर देते हैं। हाँ, कहीं नहीं हुआ, लेकिन बस थोड़ा उसमें वही शहर वाला आया, वो भी नहीं पूछा, भाई प्रधान को सूचना देना चाहिए कि इसी गांव में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम लोग जाते बात करते, लेकिन अब हो गया, जो संजोग होता है ना उसको कोई टाल नहीं पाता।
और कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जो परेशानी में न पड़ा हो बजरंगबली। तो हम आप लोग तो मनुष्य हैं, इसमें तो हर आदमी पछाड़ने में जुटा है, साथ भी रहता है और मकारी भी करता है। पहले नहीं था, 10-15 साल पहले, ना 10-15 साल पहले जो किसी के साथ कुछ कर देता था उसका बड़ा एहसान रहता था। अब तो तुरंत आदमी उसको पछाड़ने में लग जाता है जो काम उसका करता है। तो इस कलयुग में किसी तरह से जनता जनार्दन का आशीर्वाद सबको बना रहे और किसी तरह से इज्जत बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, अकेले बजरंगबली थोड़ी चुनाव लड़ेंगे, इतना बड़ा वार्ड है, तमाम सारे प्रत्याशी हैं, तो चुनौती मानते हैं आप? चुनौती है कुछ आपके लिए? नहीं, चुनौती है, जैसे दारा हैं, कन्हईपुर मलखान है, रंजीत हैं, अनिल हैं, ऐसे बहुत हमारे साथ वहाँ क्षेत्र में सब आदमी हैं, हर गांव में। तो इन्हीं सब लोगों के आशीर्वाद से और जुड़ाव से हम अपन जुटे हुए हैं प्रचार में। जैसे कुछ हम कर रहे हैं, कुछ ये लोग सब जुड़ के पूरे क्षेत्र के हर गाँव के आदमी हमको सम्मान दे रहे हैं भैया। हाँ, छोटा बड़ा चाहे जो भी बिरादरी सब साथ में है अपने। अब तो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें महापुरुषों को भी जो है खूब उनका फ़ायदा लिया जा रहा है। अब तो एक होर्डिंग चली है नीले कलर की, नीले और वाइट कलर की। ये होता है कि अगर आप ये वाला लगा देंगे सारे SC ST का वोट हमें मिल जाएगा, तो इससे आप कैसे देख रहे हैं? क्या नीला और वाइट बैनर आप भी बनवाएंगे फिर? नहीं, उसमें वो लोग स्वार्थ में जुटे हुए हैं। वो जनता उनको जान रही है कि हमारे साथ जोगराई कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारे भी साथ है। सब दलित बिरादरी बहुत हमारे साथ है यार। सर्वे में निकालना आप चलोगे देखेंगे, सब अपने आप हमारे साथ खुलेआम खड़े हैं दलित बिरादरी। तो ये अम्बेडकर जी को कौन ऐसा है जो मानता नहीं? पूरे भारत में इतिहास है उनका, सब मानते हैं, वो इतिहास है उनका। वो लिखे हैं, कहीं आप किसी ऑफिस में जाइए आपको उनका फोटो मिलेगा, तो उनका सम्मान करने में कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो लोग फोटो लगा के जोगराई कर रहे हैं कि हमारे साथ चलेंगे, उनके साथ चले आएंगे, कहीं नहीं जाएगा कोई। हाँ, वो सब अपने साथ रहेंगे और बाकी 100% या कोई ले नहीं सकता, इतना बड़ा अपना नहीं है चुनाव। हाँ, लेकिन व्यवहार ये समझता हूँ कि हमारा व्यवहार किसी से कम नहीं है क्षेत्र में। हर आदमी को सम्मान देता हूँ, हर आदमी हमको सम्मान देता है। इसलिए अपने कार्यालय पे परमानेंट 40-50-100 आदमी आते रहते हैं। आप तो आते जाते रहते हो, देखते होंगे कि यहाँ हमेशा आदमी आता जाता रहता है। विश्वास पे चलो बजरंगबली जिस लायक रहेंगे मिलेंगे, और ऊपर वाला सुनता भी है भैया हमारा। हाँ, आप मैं देखता हूँ कोई भी पॉलिटिशियन आता है उसके सम्मान में बजरंगबली हमेशा खड़े रहते हैं। तो आखिर बजरंगबली किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं, सपा से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, किस पार्टी से हैं आप? हम बजरंगबली का आदमी हूँ। हाँ। हम किसी पार्टी के आदमी नहीं हैं, बजरंगबली की पार्टी से हैं। हम केवल एक बजरंगबली हमारा पार्टी है। हम उन्हीं को जानते हैं। बाकी जिसके हमारे साथ सम्मान व्यवहार रहता है वो कोई भी हो। हम चौराहे पे अपने राजा भैया को सम्मान दिया, ब्रजेश पाठक को दिया, राजेंद्र सिंह मोती से दिया, हरबंस सिंह को दिया। अभी संजय सिंह हमारे साथ जो हैं वो रहते थे, पढ़ते थे हमारे कार्यालय पे, पहले बहुत आते थे, अब सांसद हो गए, उनको समय नहीं मिल रही थी। इधर से जो भी जाता है हमारे चौराहे से, वो किसी भी पार्टी को हो, अगर सम्मानित है और सम्मान दिया हमको, तो हम वहाँ जरूर उसका सम्मान चौराहे करते हैं। टीवी वगैरह देखते हैं मनोरंजन के लिए? हाँ, देखते हैं। क्या देखते हैं, क्या चीज़ उसमें देखते हैं? ज़्यादा समाचार देखता हूँ टीवी में। लोग तो कहते हैं कि गोदी मीडिया है, समाचार नहीं देखना चाहिए, टीवी को मानना ही नहीं चाहिए। आप कैसे देखते हैं फिर? नहीं, हम थोड़ा देखते हैं जोगी को कभी कभी। हाँ, योगी जी को देखते हैं? अगर आ गया मामला उनका कहीं तो उनको देखते हैं। बाकी हमको पार्टी से कोई किसी से ना, जो हमारे साथ हैं हम उसके साथ हैं। योगी जी को क्या देखते हैं? योगी जी का क्या चीज़ देखते हैं आप, ये योगी बताइए। जी का यही अच्छा लग रहा है जो कार्यक्रम है वो दहाड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में। ऐसा किसके पास दम है कि जो इतनी साहस लेकर के मुख्यमंत्री होते हुए ऐसी ऐसी बातों को दहाड़ना किसी की बस की बात नहीं है। उनको ऊपर वाले ने भेजा है, जितना दिन कर्म उनके लिखा है उतना दिन वो दहाड़ेंगे, उसमें कहीं कोई कुछ नहीं कर पाएगा। योगी जी से सीखते हैं आप? कुछ सीखने को मिलता है, जाहिर सी बात है, सबसे कुछ ना कुछ। हाँ, सीखते हैं कुछ उनको देख करके, लेकिन उतनी अपनी औकात नहीं है। हाँ, अगर हम सीख भी लेंगे तो हम उसको कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम चले जाएंगे जेल। और उनके पास पद है, वो मुख्यमंत्री हैं, वो जो चाहेंगे वही हो जाएगा। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इलेक्शन में पूरी तरह से तैयार हैं आप? जी, पूरा तरह तैयार, पूरा जनता जनार्दन तैयार। क्षेत्र के जितने हर गांव के हर जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप पूरी जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, अगर मैं कोई गड़बड़ी करता हूँ तो दोबारा हमको वोट नहीं देंगे। ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं, चलेगा ये लाइन? हाँ, दोबारा अगर हम जो हमने जिससे जो कहा अगर नहीं कर पाए तो दोबारा अगर मैं मैदान में जाऊंगा तो हमको वोट नहीं देंगे वो, कि आप कहे थे कर नहीं पाए। सर, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? कैमरा में देखिए ना, क्या कहिएगा?
अरे भाई उनको यही कहूँगा कि वो सबका उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और हर आदमी सहयोग करे, कोई किसी खिलाफत चक्कर में न पड़े। यह है संसार कलयुग, इसमें जितना जो गद्दारी कर रहा है उसको निश्चित परिणाम मिल रहा है। पहले ऊपर मिलता था, अब यहीं मिल रहा है। इसलिए समर के साथ बरात बरात चलना है, किसी कोई चूतिया न बनाए। हाँ सर, एक छोटा सा सवाल और भी है, बच रहा था। आप अपना थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय दीजिएगा कि बजरंगबली आखिर हैं कौन। मैं तो जान रहा हूँ, दर्शक ताकि दूर दूर तक आपको लोग देखें और जाने कि आखिर बजरंगबली कौन है, थोड़ा सा बताइएगा। मेरा नाम बजरंगबली सुरेंद्र सिंह है जी। मेरे पास रामगंज में भी मंदिर है, मेरे पास चित्रकूट में भी मंदिर है, मेरे पास अयोध्या भी मंदिर है, पंतल्ला शीश महल। तो काफ़ी छोटा था तभी से काफ़ी साधुओं के साथ हमने चलने लगा, तभी से हमको बजरंगबली सब लोग कहने लगे। मेरा नाम बजरंगबली सुरेंद्र सिंह, मैं प्रधान संघ अध्यक्ष सुल्तानपुर का हूँ और क्षत्रिय महासभा का अखिल भारतीय का मैं महामंत्री हूँ उत्तर प्रदेश का। और जो भी आता है जिस लायक रहता है हम सबका सम्मान करते हैं। राम करें किसी से कोई काम न पड़े कि आदमी को जाना पड़े, बाकी काम तो सबका ही हो जाता है। जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ भगवान है। जैसे हम यहाँ क्षेत्र में सबकी मदद कर रहे हैं, जिसकी मदद मैं नहीं कर रहा हूँ क्या उसका काम नहीं हो रहा है? उसका भी हो रहा है, थोड़ा लेट लपेट होता है, होना चाहिए सबका काम। यही सब चल रहा है क्षेत्र में हमारे भाई। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जय हो। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ मौजूद थे सुरेंद्र उर्फ बजरंगबली जी। इनका मैंने साक्षात जो है इंटरव्यू किया, चुनाव को लेकर के तमाम सारे विषयों पर इनसे चर्चा की। यह वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे देखते रहे अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि अगर आपने यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जय हिंद।